मिसलेनियस एक्सपेंसेस थोड़े बहुत इधर उधर, थोड़े बहुत दाएं बाएं। क्या है ना, मुझे फीस भरनी है, नया सेम चालू है, नई बुक्स लेनी है। What is up guys, welcome back to the vlog channel. I hope you guys are doing very fine and having a great morning, noon, afternoon, evening or night or whatever time you are watching this video. Day 24, vlog 24. सबसे पहले तो सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो भाई संडे का दिन है आज भी हमें कॉलेज नहीं जाना। कल भी नहीं गया था वैसे तो मैं, और कल जब मैंने पता किया कि भाई आज हुआ क्या है, तो पता है जब तुम नहीं जाते हो ना तो दुनिया पलट जाती है। कॉलेज में इतना कुछ हो जाता है ना कि तुम जाओगे तो साल भर में इतना नहीं होगा, इतना कि एक दिन में हो जाएगा। मैनी थिंग्स हैपन, बट हमने थोड़े से अलग फन करे घर में, थोड़े से काम करे, थोड़े से अच्छे काम करे। कल हमने कल हमने अपनी वीडियो को कंपनसेट करने के लिए एक दिन में 2 व्लॉग्स डाले। इमेजिन करते हो भाई साहब कितना टाइम, कितना एफर्ट लगता है एक दिन में 2 व्लॉग डालने में। एक व्लॉग बना के तो देखो तुम। जैसे मैंने कहा वैसा मैंने किया, मैंने 2 व्लॉग्स डाले एक दिन में। आई वांट टू गिव सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दैट डे, जो कि मैं व्लॉग में नहीं दे पाया। तो मेजरली सिर्फ और सिर्फ टूर के ऊपर ओरिएंटेड था, इस वजह से मैंने उसमें कुछ बोला नहीं। आई थॉट इसके लिए मैं इस पे एक अलग से एक वीडियो में बना के बोल दूंगा। तो आज मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ओवरऑल तो सिंपली ये था कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा रहे थे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग मिल रहे थे वो हम लोगों को अपने काम के बारे में बता रहे थे कि व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ और क्या क्या आगे वो रिसर्च करने वाले हैं। तो वो सारे काम चल रहे थे। मतलब हम लोगों ने जिन चीजों के बारे में, जिन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में 11th 12th की फिजिक्स में कभी पढ़ा था, कभी सुना था, हम वो आज सामने देख रहे थे। मतलब हमने फॉर एग्जांपल हमने हमेशा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में ये सुना था कि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज में होते हैं। उस दिन हम लोगों ने एक बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी में जाके उस चीज को देखा कि अच्छा हाँ ये रियल है। सिर्फ थियोरेटिकल चीजें नहीं है। सो मतलब जिस चीज के बारे में तुम पढ़ते हो और फिर तुम उसको देखो तो वही ना फैन मोमेंट वाली चीज, हम फैन होते हैं हमेशा उस चीज के, और फिर जाके तुम अपने उस सेलिब्रिटीज जब मिलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उस टाइप का कुछ था। हमेशा मूवीज में सुना है नैनो पार्टिकल्स के बारे में, मार्वल वगैरह की मूवीज में, बट जब वो सामने बोल रहे कि ऐसे ऐसे हम इन चीजों को यूज करते हैं, तो दैट वाज सो मच फैसिनेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और वो लोग भी हमेशा बताने के बाद हम लोगों से एक कंफर्मेशन मांग रहे थे कि आप लोगों को पता कि ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। अब क्या बताएं यार, हमने तो सिर्फ नाम सुने हैं। हाँ ठीक है भाई, आता है मेडिकल के मामले में काफी कुछ आता है, बट इसके बारे में सिर्फ नाम ही सुने हैं ना हमने, इतने ज्यादा पढ़ाई कहाँ है। कह रहे थे हाँ भाई हाँ समझ में आ रहा है, मतलब एक जनरल नॉलेज तो हो ही रही है। बट द रियल थिंग जो मेरे को फील हुई वो थी भाई साहब द एम्बार्मिंग रूम। वो रूम होता है जिसके अंदर हमारे जो प्रैक्टिकल करने के लिए जो कैडेवर रखे जाते हैं। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम लोग उस रूम में गए थे। इसलिए हम लोगों को अभी कैडेवर नहीं दिखाया गया, वो अभी उन्होंने नहीं निकाला था। अभी सिर्फ और सिर्फ वो दिखा रहे थे कि अच्छा ऐसी जगह पर रखा जाता है। सो दैट होल एरिया, उस पूरी जगह पे एटमॉस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिन था। फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जिससे कि ह्यूमन बॉडीज को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में पूरी जगह पे वही था। हर जगह इतनी गंदी स्मेल आ रही थी फॉर्मेलिन की। मतलब शुरू में मैं गया तो फिर मुझे इतना नहीं लगा, मैंने कि कोई बात नहीं भाई, इतना तो हम झेल सकते हैं। एज वी आर गोइंग फर्दर, जैसे हम लोग आगे बढ़ने लग गए, भाई उसका लेवल जिस तरीके से बढ़ा है, मेरी नाक में ऐसे लग रहा कि काट रहा है, आंख में चुभने लग गया, आंसू आ गए। अदनान बोलता है भाई मेरे को तो जुकाम था, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो है ना, बहुत अच्छी बात है। मैं बोल रही थी कि अभी आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आप लोग इसके आसपास रहना सीख पाओ, आप इसके पे ऑपरेट करना सीख पाओ, तो आपको इस चीज की आदत पड़नी पड़ेगी। तो भाई काफी कुछ देखना है यार आगे चल के। तो ऑल्सो टुडे इज द डे जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। आज मतलब अभी कितने बजे, 12 बज रहे हैं लगभग। तो थोड़ी देर में अभी निकलूंगा, सामान वामान थोड़ा सा खरीदना है, वहां पे रखना है। एंड उसके बाद प्रोबेबली मैं आज वापस आ जाऊंगा, बिकॉज आज जैसे कि मैंने तुम्हें बताया आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो मैं व्रत हूँ, आई एम ऑन अ फास्ट। तो इस वजह से आज वहां का मैं खाना खा नहीं सकता, इस वजह से आई थॉट कि अभी मैं घर पे आ जाऊंगा सामान रख के, देन आई हैव माई फूड, और फिर उसके बाद मैं रात को यहाँ रुक के सुबह कॉलेज चला जाऊंगा और कॉलेज से डायरेक्ट वहां रूम पे पहुंच जाऊंगा। तो उसके बाद से फिर मैं वहीं पे रहूंगा। अभी थोड़ी देर में निकलते हैं और फिर सामान वामान खरीद के रख के आते हैं। secondly, whatever I'm saying is coming from a point of view of a lot of honesty. ऐसी जगह पे बनवा रखा है इन्होंने पेट्रोल पंप, कोई आ ना गलती से भी कोई पेट्रोल लेने आ जाए और अगर ऐसे किसी को नॉलेज ना हो तो अगर देखेगा
तो ये गाड़ियां कहाँ झाड़ियों के बीच में जा रही हैं और क्यों जा रही हैं? इन्वेस्टिगेशन लग जाएगा। हम कह रहे हैं, और जो जाती हैं वापस कभी आती नहीं है, आगे से पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। रेड्स कल ने बढ़िया दे दिया फर्नीचर। किसने? रेड्स कल ने वारंटी के साथ दिया। क्या कह रहा था? रेड स्कल एक एवेंजर्स में एक है, तो वो जो आदमी था जिसने दिया है वो बिल्कुल रेड स्कल जैसा दिख रहा था। ये मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस वो होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। हाँ, जो छोटे मोटे मतलब किसी काम के नहीं होते अकाउंट्स में तो वो होते हैं। मैथ्स क्योंकि में, अच्छा मैथ्स में मैं पूरा पेपर ही मिसलेनियस से ही आता है। मैंने पता ये सुना था जब मैं मैथ्स पढ़ता था तुम तो पढ़ने लग गए हैं? तुम कब से मैथ पढ़ने लग गए? नहीं 10th तक पढ़ी है ना मैंने। अनपढ़ हो तुम, बाय पढ़ी। बहुत मारूंगा। हाँ तो पता है मैं मैथ्स जो पढ़ता था तो उसमें जो मैं क्या होता था, ऑप्शनल जो एक्सरसाइज होती थी मैं उसके ऊपर स्टार बना होता था और ये बोला जाता था, उसके नीचे लिखा होता था कि जो ये जिस पर स्टार लगाए ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो ये बोलती थी कि ये मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस का मतलब मैं ऑप्शनल समझता था। राइटर तो यही कहना चाहता है एनसीईआरटी का। वही ना मिसलेनियस। और पता है मिसलेनियस में ही सबसे टफ क्वेश्चन होते थे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस थोड़े बहुत इधर उधर, थोड़े बहुत दाएं बाएं। अरे वो मुझे क्या है ना, मुझे फीस भरनी है, नया सेम चालू हुआ है, नई बुक्स लेनी है, और वो शर्मा जी की बेटी भाई पढ़ने दे। शर्मा जी की बेटी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से। एंड सबसे बड़ी चीज हमारी इस स्ट्रीक को, हमारी इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंटरनेट। इंटरनेट की वहां पर इतनी लीचर सुविधा है, मतलब किसी भी सिम के नेटवर्क नहीं आते। तो मैंने भाई बोला, मैंने नितेश यार लगवा दो इंटरनेट, मेरे को तो रोज चाहिए होता है, मुझे तो रोज वीडियो अपलोड करनी है, तेरे को भी कन्वीनियंट रहेगा। तो उसने भी कॉल करा है जियो फाइबर के लिए। अगर जियो फाइबर होती है तो वो बढ़िया है, अगर वो नहीं होती है तो कोई लोकल ऑपरेटर लेंगे, पर भाई इंटरनेट तो हमें चाहिए, हम इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एंड विद दिस वी आर एंडिंग दिस डे 24 व्लॉग 24। कल से वापस से मंडे आ जाएगा, वापस से अपनी वही रोज दिनचर्या शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द व्लॉग। डू लीव अ लाइक, डू लीव अ कमेंट एज वेल, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। नहीं, आज मैं बोलूंगा बाय।